चैप्टर 7 विक्रम शालिनी की कहानी का नया मोड़। शालिनी को विजय जी के साथ देखकर विक्रम थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया था और उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि शालिनी करण के घर पे क्या कर रही थी और पापा से कैसे मिली कि वो दोनों एक साथ खड़े थे। कार से निकलने के बाद विक्रम बोला, हाय शालिनी, तुम यहाँ कैसे? शालिनी बोली, हाय, वो मैं अंकल आंटी से मिलने आई थी। विजय जी बोले, विक्रम, शालिनी को पहले घर ड्रॉप करना है, उसके बाद हम चलेंगे। विक्रम बोला, ओके पापा, चलो शालिनी। विक्रम ने शालिनी के लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और विजय जी पैसेंजर सीट में जाके बैठ गए। फिर शालिनी के घर के लिए निकल गए। वहीं पे विक्रम के घर पे उसके पापा और माँ करण को डांट रहे थे क्योंकि वो शालिनी को विक्रम के बारे में इनडायरेक्टली गलत इंसान बताने की कोशिश कर रहा था। करण के पापा मोहन जी बोले, करण, अब से शालिनी से जितना हो सके उतना ही दूर रहना, समझ गए? और शालिनी के सामने विक्रम के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना, समझे? ये सुनने के बाद करण शॉक्ड हो गया और बोला, माँ पापा, आप दोनों मेरे ही पेरेंट्स हो ना या विक्रम के? ये सुनते ही उसकी माँ राधिका जी ने उसके सिर पे एक चपट लगाते हुए बोली, बस करण, तेरे पापा ने जो कहा है वो कर। वहीं पे किसी के घर के सामने आके कार रुकी और कार में से शालिनी उतरी। शालिनी ने विक्रम और विजय जी से कहा, अच्छा तो मैं चलती हूँ, थैंक यू अंकल और थैंक यू मिस्टर विक्रम। विक्रम कार से बाहर निकलते हुए बोला, शालिनी 1 मिनट। विक्रम शालिनी के पास आया, फिर कहा, शालिनी प्लीज़ तुम मुझे मिस्टर विक्रम कहना बंद करोगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ विक्रम बोलो, अच्छा लगेगा मुझे। शालिनी क्या ही बोलती, दूसरे लड़कों से दूर रहती थी। वो अगर किसी लड़के के करीब थी तो वो उसके पापा, भाई और करण थे। उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उस वजह से किसी भी लड़के पे भरोसा नहीं करती और शायद कभी भी आगे किसी भी लड़के पर नहीं कर पाएगी। इसलिए शालिनी विक्रम से बोली, सॉरी पर मैं आपसे इतनी भी क्लोज नहीं हूँ और मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ कि मैं आपको आपके नाम से डायरेक्टली बुलाऊँ। सो बाय। शालिनी वहाँ से जाने लगी तो विक्रम ने शालिनी का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, शालिनी अगर ऐसी ही बात है तो हम दोनों एक साथ मिल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को जानने के लिए, अगर तुम चाहती हो तो। शालिनी विक्रम से परेशान होते हुए और अपना हाथ विक्रम से छुड़वाते हुए बोली, मिस्टर विक्रम, मुझे टच मत कीजिए, कोई और मुझे टच करे मुझे पसंद नहीं और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी मर्जी से और अपनी दुनिया में रहना पसंद करती है, जिस दुनिया में मैं सिर्फ उनको आने देती हूँ जिनके साथ मैं खुद को कंफर्टेबल और सेफ फील करती हूँ, जैसे कि करण। वो मेरा एक ही दोस्त है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। और हाँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। इतना बोलने के बाद शालिनी वहाँ से चली गई। करण अपने रूम में जाने के बाद शालिनी को फ़ोन किया। वहीं पे शालिनी अपने रूम में थी और उसका फ़ोन बजा। शालिनी ने देखा कि करण का फ़ोन था। शालिनी को लगा कि करण को कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो करण, कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? करण बोला, नहीं यार, पर कोई दूसरी बात पता चल गई। शालिनी बोली, क्या पता चल गया है तुझे? क्या मैंने जो पता लगाने के लिए बोला था उससे भी कोई बहुत ज़रूरी दूसरी बात है? करण बोला, अरे मेरी बात तो सुन ले। अच्छा ठीक है बोल, शालिनी बोली। करण बोला, तू विक्रम से दूरी रह, तेरे लिए अच्छा होगा। ये सुनने के बाद शालिनी को करण की बात थोड़ी अटपटी लगी, इसलिए शालिनी पूछी, क्यों, क्या हुआ? करण बोला, तुझे पता नहीं है या फिर
तुझे सच में पता नहीं चला? क्या मतलब है तेरा? शालिनी बोली। करण बोला, मुझे तो शक था वही हुआ। विक्रम तुझसे प्यार करता है। ये क्या बोल रहा है? तो माथा खराब होएगा चे? शालिनी बंगाली में बोली कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने देखा नहीं विक्रम जब भी तुझे देखता है तो किस नजर से देखता है? वो सबको गुस्से वाले नजर से देखता है, और तो और किसी को भी स्माइल भी नहीं देता, पर तुझे कितने प्यार से देखता है और तुझे स्माइल भी देता है। अब तू ही बता ये प्यार है या नहीं। और एक और बात बता दूं तुझे, अगर विक्रम को गुस्सा दिला दिया या वो अपनी जिद पर आ गया ना, तो वो किसी की भी बात नहीं मानेगा और ना ही ये देखेगा कि तुम क्या सोचती हो। करण शालिनी के चिंता में बिना रुके ही इतना कुछ बोल गया। करण शालिनी के बारे में सब कुछ जानता था, इतना कि शालिनी के पेरेंट्स भी शालिनी को इतना नहीं जानते होंगे। शालिनी खुद को ही बोलते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या कर दिया शालिनी? करण बोला, अब क्या कर दिया तूने? शालिनी ने सब कुछ बताया कि कैसे उसकी बात हुई विक्रम से और कैसे वो विक्रम से परेशान हो गई थी, इसलिए किस तरीके से बात की और क्या बोली वो। करण बोला, मेरा नहीं बल्कि तेरा दिमाग खराब है। ये क्या कर डाला शालिनी तूने? अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर विक्रम को गुस्सा आ गया तो। शालिनी बोली, छोड़, जो होना था वो हो गया। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। जो होगा कल देखा जाएगा। गुड नाइट। शालिनी सो तो गई थी पर आंखों में नींद नहीं थी और वो कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। विक्रम अपने घर पे। विजय जी बार बार विक्रम से पूछ रहे थे कि क्या हुआ विक्रम, शालिनी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी, क्या बात है, कुछ तो बोलो विक्रम।